Allah Kareem, Kareem, Kareem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की इस वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो उम्रा करते हुए हमसे सरज़द हो जाती हैं। अल्लाह पाक उम्रा की सआदत नसीब वालों को देते हैं, इसलिए जो उम्रा करने जाता है वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ उम्रे पे जाए। मेरी इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखिएगा, ताकि आप अगर उम्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो आपसे ये गलतियाँ सरज़द ना हों। पहली गलती, ये बहुत आम गलती है जो अक्सर लोग दौरान तवाफ़ करते हैं। वो एहराम की हालत में दौरान तवाफ़ खाना काबा की तरफ पुश करके सेल्फ़ी बनाते हैं, किसी और काम में मशगूल हो जाते हैं या बातें करने लग जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक और गलती ये कि जब हम तवाफ़ के बाद 2 रकात पढ़ते हैं उसकी नियत गलत करते हैं। अक्सर लोग 2 रकात नफल तवाफ़ की नियत करते हैं, जबकि असल नियत 2 रकात वाजिबुल तवाफ़ है। एक और आम गलती ये है कि अगरचे नीचे वाला मताफ़ ऊपर वाले मताफ़ की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अक्सर लोगों ने चप्पल पहने होते हैं। ऊपर वाले मताफ़ का ज़्यादा फासला होने की वजह से समझ आती है, लेकिन नीचे वाले मताफ़ में चप्पल पहनने की कोई वजह नहीं। और वैसे भी उम्रा के तवाफ़ के दौरान चप्पल पहनने से इज्तनाब करें। बहुत से लोग जब उम्रा के लिए आ रहे होते हैं तो उन्होंने बंद चप्पल टाइप पहनी होती है, जिसमें पाँव के ऊपर वाला हिस्सा ढांपा होता है, जो कि शरई हिसाब से बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे बेहतर है कि आप कैंची चप्पल पहनें। एक और बड़ी गलती या लापरवाही लोग करते हैं वो ये है कि सई को लोग हल्का लेते हैं और इसको इबादत समझ कर नहीं करते। अक्सर नोट किया है कि लोग सई के दौरान दुआएं नहीं पढ़ते। अगर चंद साथी एक साथ हैं या मियाँ बीवी चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुनियावी बातें करते हैं या कहके लगाते हैं, जबकि दौरान सई 7 चक्कर लगाते हुए भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और मसनून दुआएं पढ़नी होती हैं और अल्लाह ताला से रहम की अपील करनी होती है। और उम्रा के आखिरी मरहले में जब लोग उम्रा मुकम्मल कर लेते हैं तो उसमें ये गलती करते हैं कि महरम ने अपने अमाल पूरे किए बग़ैर किसी और महरम की हल्क कर दी या बाल काट दिए, जिसकी वजह से उस पर दम आ जाता है या उस पर सदका वाजिब हो जाता है, या जिसने कसर भी कराना हो तो कहीं से कुछ बाल काट लेते हैं। हुक्म ये है कि पूरे सर का 1/4 बाल कटवाएं। थोड़े बाल कटवाने से ये हुक्म पूरा नहीं होता। इस वीडियो का मकसद लोगों को आगाही देना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की इबादत कबूल फरमाएं, और जब भी अल्लाह ताला आपको या हम सबको हज या उम्रा का शर्फ बख्शें, उन छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रखें। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे समेत सबकी गलतियों की इस्लाह करें, हम सब की टूटी फूटी बातों को बेऐब कबूल फरमाएं। आमीन। मुझे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।